जी सदाम। आपको मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, देख लो। वालेकुम अस्सलाम। आप रिक्वेस्ट कर लो, मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। वालेकुम अस्सलाम। साउंड्स गुड। ओके। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की गलियां तो दिखाओ। गलियां। गालियां लिख रहा था। गलियां अमेरिका की दिखा देंगे। भाईजान कैसे हो आप? ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। बॉडीगार्ड। अवाम को बना दिया? अच्छा, फ्री में कोर्स देके अवाम को बना दिया मैंने। सही है भाई। वालेकुम अस्सलाम। हेलो भाई। अच्छा जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अच्छा। स्ट्रीट्स बोला, नॉट गालियां। सही, स्ट्रीट्स भी दिखा देंगे। भाईजान आप न्यू जर्सी आ जाओ। न्यू जर्सी भी आएंगे। प्लान बन रहे हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, ये लाइव सेशन हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और इसमें हम साथ में लीड जनरेशन वगैरह पे भी प्रेजेंटेशन करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ अपने टीम मेंबर का। वालेकुम सलाम। तुमने भी औकात दिखा दी। हाँ, फ्री कोर्स दे के औकात दिखा दी। जी श्री राम। ओहो, जी श्री राम बोल रहे हैं। तो बस सर, बहुत हेल्प चाहिए आपसे, इंशाल्लाह हेल्प करेंगे ज़रूर, और कुछ नहीं। ओके। फ्री कोर्स कैसे ज्वाइन करें? द एच यूनिवर्सिटी डॉट कॉम स्लैश फ्री पाकिस्तान के लिए, और द एच यूनिवर्सिटी डॉट कॉम ओनली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। जिन लोगों का भी फ्री में ज्वाइन नहीं हो रहा, उन्हें कैशे क्लियर करना होगा अपना। इनकॉग्निटो मोड पे ब्राउजर करना होगा, और जो वीपीएन लगाते हैं उल्टे सीधे कामों के लिए, वीपीएन बंद करना पड़ेगा। और डायरेक्ट द एच यूनिवर्सिटी डॉट कॉम स्लैश फ्री पे जाओगे, फ्री कोर्स मिल जाएगा। पेड नजर आए अगर पाकिस्तान में लोगों को पैसे नहीं देने हैं, जो स्टेप्स मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करो, या मेरी इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स पे जाओ। हाइलाइट्स पे आपको एग्जैक्टली वीडियो में दिखाएगा कैसे साइन अप करना है फ्री में। पाकिस्तान से बाहर अगर वही कोशिश करोगे तो वो फ्री नहीं दिखाएगा। लिंक नहीं खुलेगा। पाकिस्तान से बाहर का लिंक है द एच यूनिवर्सिटी डॉट कॉम, और पाकिस्तान के अंदर का लिंक है द एच यूनिवर्सिटी डॉट कॉम स्लैश फ्री। अच्छा जी। ये आ गया एक और। एक्सेप्ट। ठीक है, अब हम ऐड कर रहे हैं सदाम को अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम सदाम। वालेकुम सलाम। आफ्टर टेक्निकल डिफिकल्टीज फाइनली कनेक्ट हो गया। पावर ऑफ इंटरनेट। सदाम, आप बताएं ऑडियंस को, आप कौन सी कंट्री में हैं इस वक्त? यार मैं हूँ इस वक्त कनाडा में। दैट्स वेयर आई लिव। मैं एक तरह से आप कह सकते हो एक डिजिटल नोमैड की एग्जांपल है। सो 6 महीने मैं इधर होता हूँ, 6 महीने बाली, यूएस, पाकिस्तान, डिफरेंट डिफरेंट। अभी दुबई जाना बड़ा लगा रहता है क्योंकि वहां पे कंपनी रजिस्टर होगी। जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आज सदाम क्यों आए हमारे साथ। हमने लाइव सेशन अनाउंस किया था, टाइम अनाउंस नहीं किया था, अचानक आ गए हम लोग। लेकिन आज का दिन बता दिया था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग अलर्ट रहें। तो फ्राइडे के दिन लाइव सेशन अनाउंस किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीड जनरेशन और सदाम दीगर और चीज़ों के बारे में। उन्होंने अगर अपना माइंड बनाया हुआ है अपनी नॉलेज आज शेयर करने का, तो वो सारी नॉलेज आपसे शेयर करेंगे। तो अभी जैसे जैसे ऑडियंस गैदर हुई है, मेरा ख्याल है हम लोग को स्टार्ट कर लेना चाहिए सदाम। अभी ऑफिस खत्म होने का टाइम होने वाला है, वहाँ लोगों के इंटरनेट इश्यूज भी हैं, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे द एच यूनिवर्सिटी डॉट कॉम पे। साउंड्स गुड। साथ बस मुझे ना एक सेकंड दीजिएगा, एक तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ ये शेयर कर लूँ।
एंड जी दूसरा ये कि आई वांट टू सी कि मैं किसी तरह अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी जस्ट टू शो पीपल मैं कि जो हम मैं टॉपिक के लोगों ऊपर के बात। हाँ मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ जब तक आप ये टेक्निकली सेट कर लें इसको। जबरदस्त हो गया। साल चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनी की है। अच्छा, फोरेक्स फोरेक्स के कोर्स बहुत सारे लोग करने को बोल रहे हैं। देखो, फोरेक्स और क्रिप्टो मैं टेक्निकलिटीज पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को। मैं इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा सकता हूँ फोरेक्स और क्रिप्टो में। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जो भी बच्चे फोरेक्स और क्रिप्टो का बोलते हैं ना, वो सिर्फ लीड्स चाह रहे होते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि उनको हम लीड्स देते जाएं और वो पैसे कमाते जाएं इसमें। तो ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। मैं वो वाला कोर्स नहीं करूंगा जिसमें सिर्फ लीड्स दे रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मछली पकड़ना सिखाना चाहता हूँ, मछली खिलाना नहीं चाहता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब आएगा? इंशाल्लाह जल्द आएगा, जरूर आएगा। इंडिया में भी फ्री करो। इंडिया में हम फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं और यूएई और अफगानिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश और यूएसए और यूके, ये लोग सब्सिडाइज कर रहे हैं ये कोर्स पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए। और आप लोगों को भी टेक्निकली मैंने बड़ा सस्ता रखा हुआ है कोर्स ये। अगर मैं $500 का भी रखूं तो वैल्यू इसमें वो वाली है इंडिया वगैरह में, लेकिन हमने सिर्फ $50 का रखा हुआ है। तो टेक्निकली आप लोगों के लिए भी बहुत कम रेट में है। वेबसाइट खत्म तो नहीं करोगे? फिलहाल तो खत्म करने का कोई इरादा नहीं है वेबसाइट। अगर आज पढ़ने का मूड नहीं है तो कल पढ़ लेना। अच्छा जी। लर्निंग करना है भाई, लीड्स बना लूंगा फिर। अच्छा, लीड्स बना लोगे तो फिर मैं टेक्निकल नॉलेज दे देता हूँ आपको, सिखा देंगे हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स अभी अपलोड नहीं हुआ। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इंशाल्लाह इसको हम अपलोड करेंगे कुछ प्रिपरेशन, कुछ तैयारी और कुछ क्वालिटी अश्योरेंस के बाद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। सदाम साहब, आपका कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया है। सदाम साहब हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। ट्रेडिंग सर, ट्रेडिंग में क्या चाह रहे हैं आप? ट्रेडिंग बताएं खुल के जरा। वालेकुम अस्सलाम। इंडिया से हूँ मैं। सलाम अलैकुम इंडिया। ओके जी सर, आई एम रेडी। ठीक है, हम रेडी हैं। अब इसे स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर दें और द स्टेज इज योर्स सदाम साहब। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन वो मुझे दे नहीं रहा। सो चलिए। हाँ, इवन दो मेरे पास प्रेजेंटेशन थी, मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को विजुअली दिखाऊं कि एग्जैक्टली मैं किस चीज के ऊपर बात करूंगा, बट दैट्स ओके, आई एम यूज्ड टू इट। मैं इसको वर्बली ही प्रेजेंट कर देता लव यू हूँ टू एंड इंडिया। या होपफुली कि आप लोगों के लिए ये यूजफुल होगा। तो शुड आई स्टार्ट सर? यस, गो अहेड। तो सदाम अभी स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कॉन्वर्सेशन और लीड जनरेशन, और इनके दिमाग में और भी कुछ होगा तो ये आपसे शेयर करेंगे। सदाम प्लीज शुरू करें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सर। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे लाइव पे लेके आने का। आई हैव शेयर्ड इट इन माय ग्रुप्स एज वेल एंड मैं देख रहा हूँ कि ज़ैनब ऑलरेडी पहुंच चुकी है। सो देयर इज क्वाइट अ फ्यू पीपल जो कि जाने पहचाने नाम हैं who have joined this live. नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में मैं आप में से कुछ लोगों की बिल्कुल जिंदगी बदलने वाला हूं। दिस इज माय गोल फॉर फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, और वो आपके करियर के नेक्स्ट 5 to 10 years डिटरमिन करेगा। मैंने इस साल के शुरू में एक कॉन्फ्रेंस की पीसी लाहौर में, जहां पे 700 लोगों की शिरकत थी। पेड इवेंट था एजेंसी ओनर्स और फ्रीलांसर्स के लिए। मैंने वहां पे जो बात की वो मैं इधर भी करूंगा। मेरी बातों से कुछ लोग ऐसे टेक अवे लेंगे कि यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। कुछ लोग कहेंगे यार ये बिल्कुल बकवास कर रहा है। कुछ लोग हैं जिनको मेरी बातें अच्छी लगेंगी और वो आगे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों में से 10% ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, जो कि यहां से उठ के जाएंगे और वो कहेंगे कि ये चीज कैसे करनी है। दैट्स हु आई वांट टू इंस्पायर। दोज आर द पीपल दैट आई एम टॉकिंग टू, नॉट द 90% जो कि बाकी इस लाइफ के ऊपर है। तो मैं हूं कौन? मेरा नाम सदाम हसन है और मैंने अपनी 3 एजेंसीज को $1 million से ऊपर स्केल किया हुआ। $1 million पर ईयर सेल्स या रेवेन्यू आप ले लो,
कलेक्टिवली मेरी तीनों एजेंसीज, मेरा प्राइवेट लेबल अमेजोन का ब्रांड और कुछ और बिजनेसेस जो हैं वो $10 मिलियन पर ईयर करते हैं। अगर आपको मेरा ऑलरेडी पता है, आपको पता है कि मैं क्रेडिबल बंदा हूं, अगर नहीं पता तो डू सम रिसर्च, यू विल फाइंड आउट कि मेरी जो एजेंसी है वो फोर्ब्स इंडिया के ऊपर लिस्ट हो चुकी है, क्योंकि मैं और मेरा पार्टनर जो कि इंडियन है, वी हैव मेड अ हाउस होल्ड नेम इन अमेजोन। एमजी वन स्टेप मेरी जो मेन एजेंसी है, इट इज नोन एज वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसीज इन द अमेजोन स्पेस। अगर आप लोग अमेजोन स्पेस से वाबस्ता हो, आप लोगों को शायद एमजी वन स्टेप का ऑलरेडी पता हो। 2 साल पहले हमने एक अपने कंपेरेटर को, जो हमारा सबसे टॉप कंपेरेटर था, केंजी आरओआई, उसको एक्वायर किया $500,000 का, एंड उसके ऊपर भी आपको मल्टीपल आर्टिकल्स मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर। एंड अच्छा सदाम, लास्टली, लोगों को ये क्लियर कर दो कि तुमने पैसे कोर्स बेच के नहीं बनाए हुए, ब्रांड मैं क्रिएट करके एग्जैक्टली बनाए यही हुए। चीज बताना चाहता हूँ कि जो लोग डायरेक्ट कोर्स से पैसे बनाते हैं ना, वो लोग नहीं है, उनको आपने नहीं फॉलो करना। जो पैसा और जगहों से बना चुके हैं, और अगर वो फिर बाद में आपको कोर्स दिखा भी रहे हैं, दोज आर द लेजिट। क्यों? क्योंकि वो कोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है पैसा बनाने के लिए। लोग क्या करते हैं आजकल, एक इन्फ्लुएंसर्स का एक दौर आ चुका है कि महंगी महंगी गाड़ियां दिखाओ, महंगे महंगे घर दिखाओ, सारा कुछ लीज पे, सारा कुछ रेंट पे, और उसके बाद कोर्स लॉन्च कर दो, कोर्स से पैसा कमाओ और अपनी लाइफस्टाइल को प्रमोट करो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने पहले हिस्ट्री देखनी होगी। जिस तरह साद मल्टीपल पॉडकास्ट के ऊपर कह चुका है कि रियल एस्टेट और अलग अलग जगहों में उसने अपना पैसा बनाया है। सिमिलरली मैंने अपनी एजेंसी स्पेस के अंदर, जब एक्सट्रीम कॉमर्स नया नया लॉन्च हुआ था, तब मैंने सनी भाई से कहा था कि पैसा अमेजोन ब्रांड में नहीं है, पैसा है सर्विस इंडस्ट्री में। वहां पे मैं रेवोल्यूशनाइज करना चाह रहा था सर्विस इंडस्ट्री को, जो कि अभी आज हमें 2024 में जाके पता लगा है, 5-6 साल बाद। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये 5-6 साल बाद आप लोग अल्टीमेटली आ जाओगे उस कंक्लूजन पे, जब रिक्शे वाला भी कहेगा कि अमेजोन का ब्रांड लॉन्च करना है। लेकिन मैं आपको 5-6 साल पहले से ट्रेंड दिखाना चाहता हूं, जो कि आज हम जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? सो अगर आपको थोड़ा और मेरे बारे में जानना है, यू कैन सर्च माय नेम। मैंने मल्टीपल पॉडकास्ट किए, मुजम्मिल हसन, नईम सिकंदर, अमेजोन की स्पेस में भी मल्टीपल पॉडकास्ट किए हुए, वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगी। वो सदाम, वैसे आप मेरे साथ कॉल पे हैं, आप कुछ ना कुछ हैं ही, इन लोगों को पता ही है। That's good to know. मैं आपको अपनी लाइफ के 3 फेजेस के बारे में बताना चाहता हूँ, एंड वहां से मैं थोड़ा सेगवे करूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है। पहला स्टेज था मेरा जब मैं एज ए स्टूडेंट थोड़ी बहुत कमाई करके महीने के लाख रुपए कमा रहा था। ये मेरी इन पॉकेट सैलरी थी। तब मैं सोचता था कि मेरा जो ड्रीम आउटकम है ना, जो ड्रीम जॉब है, वो है 10 लाख रुपए कमाना, क्योंकि तब मैं पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ बैठता था, एंड दैट वाज माय गोल। फिर मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, घर वाले ने कहा पढ़ो पढ़ो, जॉब करो, जॉब शुरू की। अल्टीमेटली मैं पहुंच गया अपने फेज 2 ऑफ द लाइफ, जहां पे मैं 10 लाख रुपए कमा रहा था। अगर वहां पे मैं सोचूं कि क्या यही मेरा ड्रीम आउटकम अचीव हो गया, इसके आगे मैं और कुछ कर सकता था, आई वुड हैव सेड नो। लेकिन कोई चीज थी जो कि मिसिंग थी, और मैं देखता था मल्टीपल जगहों पे लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। सो मैंने कहा ये एंड नहीं हो सकता, इसके आगे भी कुछ ना कुछ करना है। एंड मैंने अल्टीमेटली काम कर करके आज फास्ट फॉरवर्ड 1 करोड़ पर मंथ नेट पॉकेट सैलरी मैं कमाता हूं। एंड मेरा अभी गोल नेक्स्ट क्या है कि 10 करोड़ तक पहुंचना है। लेकिन साथ आप मेरे साथ एग्री करोगे, एक स्टेज आता है जहां पे आप कहते हो कि यार पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा इज नॉट एवरीथिंग। पैसे के बाद you start thinking about community stuff outside of yourself। क्यों? क्योंकि पैसा जो है ना, आपको लाइफ में एक हद तक इन्फ्लुएंस देता है, उसके बाद कम्युनिटी विल गेट यू देयर। आप इजराइल को देख लो, मिडिल ईस्ट में खुल्लम खुल्ला बदमाशी कर रहा है। अगर आप किसी यहूदी के बारे में सोचोगे ना, कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि यार यहूदी के पास पैसे नहीं है। यहूदियों के पास पैसे बहुत ज्यादा है। लेकिन व्हाई आर दे द बिगेस्ट बदमाश इन मिडिल ईस्ट? क्योंकि उनके पास कम्युनिटी माइंडसेट है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट उनके वेल्थी लोगों ने ये रियलाइज किया कि अकेले हम ये सफर नहीं तय कर सकते, तो हमने कम्युनिटी के साथ पहुंचना है। एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। मैं चाहता हूं कि जिस कम्युनिटी का लेबल मेरे ऊपर लगा हुआ है कि मैं हूं पाकिस्तानी, मैं चाह रहा हूं कि सारे पाकिस्तानी मेरे साथ उठ के और वो भी कमाना शुरू करें, और जो नेक्स्ट वेव आने लगी है उसको कैप्चर करें, और वो नेक्स्ट वेव है क्या?
Can you come to the second address? Both the cars are here. Okay, thanks. Yeah. Thanks. Okay. अब प्रॉब्लम Sorry, क्या है, Siddharth. अगर मैं टाइम मशीन बनाऊं और मैं वापस जाऊं और मैं अपने स्टूडेंट वाले जो 1 लाख रुपए महीने की कमा रहा था, मैं उससे पूछूं कि यार तुम कभी सोच सकते हो कि कोई करोड़ रुपए महीने की कमा सकता है? वो कहेगा नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर वही बंदा इस लाइफ पे बैठा होता, वो कहता यार ये बकवास कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्किल को देख के हम घंटों के हिसाब से सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अगर एक दिन में मैं या एक महीने में मैं लाख रुपए कमाता हूं, उस जॉब को अगर मैंने करोड़ तक पहुंचाना है तो मुझे 100 टाइम्स ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो इस तरह नहीं सोचते हैं, वो घंटों के हिसाब से नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं लेवरेज के हिसाब से। इसका मतलब क्या है? 100 साल पहले आप जाएं, आप किसी को कहें कि मैंने लाहौर से कराची पहुंचना है, मुझे कितना टाइम लगेगा? वो कहेंगे ये सबसे तेज घोड़ा है, इसके ऊपर सवार हो, आप 26 घंटों में पहुंच जाओगे। अब यही आप क्वेश्चन करते हैं 50 साल पहले लोगों से या 60 साल पहले, तब गाड़ी आ चुकी थी। 26 घंटों का जो सफर था वो अभी 14 घंटों में कंप्लीट हो सकता है। तो वो बंदा आपको कहता है 14 घंटों में आप पहुंच जाओगे। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी अलग है। आज हमारे पास हवाई जहाज है। अगर आज मैं किसी से पूछता हूँ सबसे क्विकेस्ट रास्ता किस तरह है लाहौर से कराची, वो कहता है कि जहाज पे बैठो, तुम 2 घंटों में पहुंच जाओगे। ये होती है लेवरेज, जो टेक्नोलॉजी की तरफ से आती है। एंड लेवरेज की अच्छी बात क्या है कि वो लीनियर स्केल नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियल स्केल होता है। क्या मतलब है मेरा? अगर मैं घोड़े पे बैठता, मैं सिर्फ एक बंदा बिठा सकता था। अगर मैं गाड़ी में बैठता, मैं 5 बंदे बिठा सकता। लेकिन जिस बिजनेस के पास हवाई जहाज है, वो मेरे साथ 300-400 लोगों को भी बिठा सकता था। तो ना सिर्फ ये कि वो 14 घंटे का सफर 2 घंटे में करता है, वो साथ में 300-400 लोगों को भी लेके जा रहा है। ये होती है लेवरेज, जो टेक्नोलॉजी आपको देती है। अच्छा, और ये जो यही टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की सदाम जो मिसाल दे रहे हो, अब ये जो हमारी जो ऑडियंस है ना, जो कि आम बंदा है, जो कि जिसको मैं एवरेज माइंड कहता हूँ, जो मैं मेजॉरिटी मैसेज एवरेज माइंड है। आप और मैं भी किसी दिन एवरेज माइंड हुआ करते थे। अब हमें ये आम बच्चों को बताना है कि हम किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। अभी तो वो छोटी नीड फीड करनी है कि अपने बैंक अकाउंट में कैसे पैसे लाया जाएगा एक आम आदमी के लिए। तो वो आप थोड़ा सा उस तरफ बताएं। कमेंट्स में बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार आप हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएं। हाँ, मैं असल में ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि जो एडवांटेज पहले बड़ी कंपनीज के साथ था ना, वो आज हर बच्चे के पास आ चुका है। ओके, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारा काफी ना प्रोडक्ट फोटोग्राफी का काम है। मैं आऊंगा अभी थोड़े, मुझे 2 मिनट दे, मैं एआई की तरफ आता हूँ। जो कमेंट कर रहे हैं ना कि एआई की तरफ आओ, हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी का काम करते हैं। पहले हमारा एक फोटोग्राफर दिन में 5 प्रोडक्ट कर सकता था। हमने कहा कोई ना कोई तरीका होगा इसको स्केल करने का। तो एक हमने मशीन खरीदी $40,000 की, और उससे हमारा आउटपुट 5 से 80 प्रोडक्ट्स पर डे तक हो गया। अगेन एक एग्जांपल के आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो और आपको लेवरेज मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या थी कि 2 साल पहले से आप जितना भी पीछे जाओ ना, जो लोग अमीर लोग थे, जो बड़ी कंपनियां थी, उनके पास ही टेक्नोलॉजी के पैसे थे। जो आम फ्रीलांसर है, आम बच्चा है जो कि अभी स्टार्ट कर रहा है, उसके पास कोई ये एडवांटेज था ही नहीं। लेकिन दैट थिंग हैज चेंज्ड। साल पहले मुझे एक क्लाइंट मिला, उसके पास 200 प्रोडक्ट थे। उसने कहा मैं तुम्हें तभी काम दूंगा अगर तुम मुझे 1 हफ्ते में पूरा काम करके दोगे। आई वाज लाइक, मैंने वही रिस्पॉन्स दिया जो कि कोई भी हम में से देता कि कोई नहीं बॉस, हम कर लेंगे, नो वरीज। लेकिन जब मैंने सोचा कि मेरे पास सिर्फ 4 कंटेंट राइटर हैं और हर कंटेंट राइटर एक लिस्टिंग दिन में एक कर सकता है, तो हफ्ते में 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, मैं सिर्फ 20 लिस्टिंग कर सकता हूँ। तो मैंने गिव अप कर दिया। मैं सोच रहा था कि मैं एक ईमेल पकड़ूंगा और मैं लिखूंगा लोगों को, उसको लिखूंगा कि यार माजरत के साथ मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। लेकिन मुझे ईमेल अच्छे प्रोफेशनल तरीके से लिखनी थी, और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि किस तरह प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू, और मुझे चैट जीपीटी का एक यूट्यूब ट्यूटोरियल नजर आया। वहां से मैंने अपनी ईमेल लिखी, और इतनी अच्छी तरीके से उसने प्रोफेशनली लिखी। काश मेरे पास प्रेजेंटेशन होती, मैं आपको दिखाता वो ईमेल। एनीवे, मैंने ईमेल लिखी और मैं उसको सेंड करने ही लगा था कि मैंने सोचा कि यार अगर ये मुझे ईमेल लिख के दे सकता है तो ये मुझे लिस्टिंग भी लिख के दे सकता है। अपने मैनेजर को मैंने कॉल लगाई, मैंने उसको कहा कि ये कुछ वीडियोस देखो
और तुम कल जो है इसको इम्प्लीमेंट करो, मुझे बताना कि कितनी लिस्टिंग्स तुम लिख के दे सकते हो। अगेन एक कंटेंट राइटर एक लिस्टिंग लिख के दे सकता था। विद इन 1 डे मैं दोबारा उसके साथ कॉल पे गया, मैंने कहा क्या क्या प्रोग्रेस है? उसने कहा हमने 10 लिस्टिंग की है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो 4 लोग हैं, 10 लिस्टिंग कर ली, पहले हम 4 करते थे। कहती है नहीं, मैंने अकेले में सिर्फ 10 लिस्टिंग की है। तो लिटरली 10x हमने आउटपुट कर दिया चैट जीपीटी यूज करके। ठीक। अब लोग कहेंगे कि यार एआई हम किस तरह यूज कर सकते हैं? बेसिकली एआई जो है ना, आपके पॉकेट में एक लेवरेज वाली चीज पड़ी हुई है। हर किसी के पास ये लेवरेज वाली चीज है। मैंने 2 दिन पहले चैट जीपीटी यूज करके मेरी प्रेजेंटेशन में था, चैट जीपीटी यूज करके मैंने विद इन 2 मिनट्स एक पोस्ट लिखी, और यूजुअली मेरे पोस्ट के ऊपर 100 से 300 लाइक्स के बीच में आते, ठीक है? जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैंने उसको लिखा कि अगर कोल्ड आउटरीच ईमेल की मैंने किसी को एक्सप्लेन करनी है अपने ऑडियंस को, तो वो मैं कैसे करता, मुझे एक एनालिसी दो, एक एग्जांपल दो। उसने मुझे कुछ एग्जांपल्स दी, मैंने कहा नहीं, मेरी ऑडियंस जो है पाकिस्तानी ऑडियंस है, मुझे कोई उसकी एनालिसी दो। तो आप अगर मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे, आप देखेंगे मैंने एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक के ऊपर, जो कि क्रिकेट के साथ मैंने लिंक की। वो लोगों को इतनी पसंद आई, लोगों ने मैसिवली उसको शेयर किया, लोग मुझे टैग करना शुरू हो गए कि यार क्या बात कर दी इस बंदे ने, इसने बिल्कुल उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया क्रिकेट की एनालॉजी में। लेकिन वो मैंने लिखा ही नहीं, मुझे क्रेडिट मिला मुझे, लेकिन लिखा था वो चैट जीपीटी ने। अब यही चीज यूज करके आप लोग अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो। सबसे पहले चैलेंज क्या आता है जब आप एच यूनिवर्सिटी को गो थ्रू करोगे? आपने स्किल तो डेवलप कर ली, आपके पास स्किल आ गई, अभी नेक्स्ट चीज क्या होगी? आपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं। क्लाइंट्स जो पहले पुराना तरीका होता था ना, फाइवर, अपवर्क पे या फेसबुक पे भीख मांग के कि मुझे प्लीज मुझे काम दे दो, वो जमाना आउटडेटेड हो गया, वो काम नहीं करता अभी। आजकल आपने रिलेशनशिप्स बनाने हैं, और रिलेशनशिप बनाने में टाइम लगता है। रिलेशनशिप बनाने में आपको मैग्नीट्यूड, वॉल्यूम के ऊपर काम करना है। अगर आप पुराने जमाने में आप सोचें, साथ को आप एक खत लिखते कि साथ भाई मैंने आपके साथ काम करना है, मुझे आपका कंटेंट बड़ा पसंद आ रहा है, वो खत लिखते लिखते आपको 10 मिनट लगते हैं, और फिर उसको डाक खाने तक पहुंचा के सब कुछ आधा घंटा आपका उधर ही जाया हो जाता। अभी यही ईमेल जो है ना, साथ की तरह अगर आपने 1000 और लोगों को मैसेज करना है, एक ईमेल आपने चैट जीपीटी से बनाई, उसको आपने एक सीआरएम में डाला। सीआरएम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप मैस ईमेल कर सकते हो, और 1000 लोगों को एक क्लिक में आप ईमेल कर सकते हो। इसी तरह हमने अपने एफिलिएट पार्टनर्स बनाए। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, वही एफिलिएट्स जो हैं आज हमें $1.5 लाख महीने का देते हैं बिजनेस में। आपकी तरह सारे एफिलिएट्स जिनकी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, जिनकी ऑडियंस बनी हुई है, और हम सिर्फ उनकी ऑडियंस के साथ काम करते हैं। सही। तो ये लेवरेज कहां से मिला? ये लेवरेज बेसिकली एआई के आने से ही मिला, और इस पे मेरा एक पैसा भी नहीं लगा। एक दिन में मैं 1000 लोगों को पहुंचा सकता हूं अपनी आवाज। सही। आप जो भी स्किल करोगे कल को, उसको आपने सोचना ये है कि वही स्किल तो मेरे साथ ये जो 700-800 लोग जो लाइव में बैठे हुए वो भी ये सीख लेंगे। अमेजोन की स्किल है वो भी ये सीख लेंगे, शॉपिफाई की स्किल है वो भी ये सीख लेंगे। कल की दुनिया जो है वो अमेजोन की नहीं है। अमेजोन एक कंपनी है, एक फील्ड नहीं है। शॉपिफाई एक कंपनी है, वो एक फील्ड नहीं है। जो फील्ड है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपके साथ 10 बच्चे बैठे हुए हैं, आपने क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है कि मैं इनसे 10 गुना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कैसे काम कर सकता हूं, और वो आपको एआई के थ्रू ही लेके जाना पड़ेगा, जो कि आपको अनफेयर एडवांटेज देगी, जो कि एक्सपोनेंशियल लेवरेज देगी। इसको मैं थोड़ा सम अप करता हूं साथ, एंड देन विल गो टू क्यूएनए। सम अप मैं ऐसे करता हूं, एक एक्सपेरिमेंट हुआ बंदरों और सीढ़ी का। ओके, तो एक बंद जगह में 5 बंदर थे और एक सीढ़ी थी, और ऊपर जो है केलों का गुच्छा लगा। सो थोड़ी देर में एक बंदर जो है सीढ़ी पे चढ़ा, उसने केला उठाने की कोशिश की, और जो एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नीचे वाले बंदरों पे तेज पानी मारा। थोड़ी देर बाद दोबारा ये हुआ, तो बंदरों को समझ आ गई कि भाई कोई भी बंदर जो सीढ़ी पे चढ़ रहा है उसको चढ़ने नहीं देना, वरना हम पे पानी मारेंगे। थोड़ी देर में
जब एक और बंदर ऊपर गया, उन्होंने बंदर को पकड़ा, जमीन पे गिराया और खूब मारा उसको। इसके बाद थोड़ी देर बाद साइंटिस्ट ने एक बंदर को अंदर से बाहर कर दिया और एक नए बंदर को ले आया। अब उस बंदर को तो गेम पता नहीं थी, वो दोबारा सीढ़ी पे चढ़ा, बाकी बंदरों ने उसको पकड़ा, जमीन पे गिराया और खूब मारा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते सारे जो पुराने बंदर थे वो चले गए और पूरे नए बंदर आ गए उस दायरे के अंदर। किसी बंदर को ये नहीं पता था कि पानी मारेंगे एक्सपेरिमेंट वाले, लेकिन हर बंदर को ये पता था कि अगर कोई ऊपर सीढ़ी पर जा रहा है उसको पकड़ के नीचे गिराना है और खूब मारना है। ये क्या होता है? ये है लिमिटिंग बिलीफ। हमने अपनी सोसाइटी में लिमिटिंग बिलीफ्स डाले हुए कि अगर कोई ऊपर जा रहा है ना, उसको ऊपर नहीं जाने देना, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। किसी ने उसको झूठ बोला है कि यार तुम करोड़ रुपए कमा सकते हो, कि यार तुम स्किल करके उससे आमदनी कमा सकते हो, कि यार तुम्हें डिग्री करने की जरूरत नहीं है। Point him to me so I can talk to him. या जी। तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ है ना, आपने सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय करना है, अपना एक नया बिलीफ सिस्टम लेके आना है कि अभी तक जो भी सोसाइटी ने हमें सिखाया है वो आउटडेटेड है। अगर वो चल रहा होता है तो पाकिस्तान आज दुनिया के टॉप मुल्कों में होता है, जो कि वो है नहीं। तो हम जो भी कर रहे हैं वो कुछ गलत ही कर रहे हैं। That's it. बेसिकली सदाम ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो भी समझता है ना कि उसको बहुत कुछ आता है और उसको अपने आने वाली चीज में नई नॉलेज एडजस्ट करनी है, तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आप फ्रेश क्लीन स्लेट के साथ आओ। अगर आपको ये फील हो रहा है ना कि यार मुझे आता है, अब नई चीज सीखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये मुझे संभालना है जो मुझे आता है, आपको भी कुछ भी नहीं आता, क्योंकि दुनिया वहां निकल गई है जहां ऐसी चीजें हैं जो हमने अभी तक अडॉप्ट ही नहीं की। हम लोग, हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड भी ठीक से नहीं आया अभी तक, बैंकिंग सिस्टम ठीक से नहीं आया प्रॉपर। तो हमें तो अभी वो चीजें अडॉप्ट करनी है जो जिसका तसव्वुर भी नहीं है। वो कहते हैं ना, अगर नेटफ्लिक्स इंस्टाग्राम वगैरह नहीं होता तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था दुनिया में क्या चल रहा है। ये तो हमें पता चला है दुनिया में क्या चल रहा है, और हम बड़े नेगेटिव लोग हैं, हम अडॉप्ट भी नेगेटिविटी कर रहे हैं बाहर से। ये जो फ्लैशीनेस, जो गाड़ियां, ये सब अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग। नॉलेज सेक्टर में तो हम कुछ अडॉप्ट ही नहीं कर रहे। चलो कोई बुराई नहीं है, आपको अच्छी चीजें पसंद है, आप उसको अडॉप्ट कर लो और उस शौक रखो उसका, पर वो आई कैसे है, द वाई एंड द हाउ, ये बात कह रहे हैं सदाम कि आप वाई एंड हाउ हासिल करने के लिए स्क्रैच से शुरू करो, फ्रेश दिमाग से। इसलिए इस वक्त सबसे स्मार्ट बच्चा वही है जो 16 साल का है और वो हमें ज्वाइन किया हुआ है और वो पढ़ाई कर रहा है हमसे, यूट्यूब से या कहीं ना कहीं से, क्योंकि उसका दिमाग है ना फ्रेश है। उसको कोई प्री फिल्ड जो फॉर्म है उसको दोबारा मिटा के नहीं भरना, उसको फॉर्म पूरा स्क्रैच से भरना है, और फॉर्म स्क्रैच से भरना ज्यादा आसान है, प्री फिल्ड से बेहतर है। कंटिन्यू करें सदाम प्लीज। बिल्कुल साथ, बस मेरे पास एक आखिरी एग्जांपल है कि मेरे पास एक बच्चा है जो कि 21 साल का था सिर्फ। ओके, ये लास्ट ईयर की बात है, और उसने अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के डिग्री बिल्कुल की ही नहीं, कोई डिग्री नहीं की उसने। और वो मेरे पास आया, कहता है कि मैं गिव अप करने लगा हूँ, मैं सिर्फ महीने के 50,000 कमाता हूँ एंड मुझे कोई तरीका चाहिए कि मैं अपने और क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप बनाऊं। थोड़ी ट्रेनिंग के साथ ही उसने 3 क्लाइंट क्लोज किए जो कि उसको महीने का कंबाइंड $6,000 पर मंथ देते हैं। ये 15 लाख रुपए हैं साथ। 21 साल का बच्चा बगैर डिग्री करके 15 लाख कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल थी। ऑल ही नीडेड was how to communicate in the outside world. पाकिस्तान शिट बन रहा है, पाकिस्तान तबाह होने जा रहा है। आपको अपना फ्यूचर अपने हाथ में लेके जाना है। लोग विक्टिम माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं कि बिजली नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आपको सिर्फ इंटरनेट और एक डिवाइस की जरूरत है, और आपके लिए पूरी दुनिया ओपन है। आपके पास अनफेयर एडवांटेज है। ये कंप्लेन आपकी होनी है। इंटरनेट की बड़ी कंप्लेन करते हैं बच्चे। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, स्टारलिंक अप्रूव हो गया है, स्टारलिंक आ रहा है पाकिस्तान में। तो ये थोड़ा सा मुझे रोशनी नजर आ रही है इसमें, क्या ख्याल है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। स्टारलिंक देखें, जिस तरह एआई फ्री है ना, इस तरह इंटरनेट भी एट सम पॉइंट फ्री हो जाएगा। इलॉन मस्क और ये सारे बिलियनियर जो हैं, ये एक्सेसिबिलिटी के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, इलॉन मस्क बिलियनियर है, बाकी वो ये शाहिद नाम का कोई बिलियनियर नहीं है वो असली तो में? ट्रिलियनियर है मेरे ख्याल अच्छा से। अच्छा, आई थिंक वो, हाँ, सही। वो और सऊदी मुझे सऊदी एक रॉयल सेकंड फैमिली। दे, आप कंटिन्यू करें, ऑडियंस से मुझे एक सेकंड दें। बिल्कुल।
थोड़े मैं I'm चाह रहा हूँ on कि मैं live. कमेंट्स भी देख लूँ। How are you? अगर किसी के Doing कोई good? क्वेश्चंस Can हैं, we सदाम आई लव योर एनर्जी, इट्स we're अमेजिंग, थैंक यू सो मच। gonna clean the car. सर योर Oh, he's gonna यूनिवर्सिटी इज send it. नॉट Yes, फ्री, he needs इट्स access साथ to वही something in समझाएंगे। here. From the garage? From नेट इज water ओके, from the garage? एब्सोल्युटली। The अगर hose कोई on the आप लोगों side. के The क्वेश्चंस water. हैं, Yeah. आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। आई नो ये थोड़ा सा ब्रीफ था ना। Okay. जो लोग लीड जनरेशन में इंटरेस्टेड हैं, क्लाइंट The keys एक्विजिशन, are लीड inside जनरेशन, मैंने for the पूरा एक G-Wagon. वीक उसके ऊपर वेबिनार किया था जिसमें मैंने Yeah, leave 4 that लीड here. जनरेशन सिस्टम I'm समझाए just थे, here. जो I'm हम gonna wait अपनी here एजेंसी because के लिए I फ्री came to pick this up. फुली Then I thought that करते हैं। how am I gonna तो go? अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें, फेसबुक के ऊपर रीच आउट टू मी, आई कैन सेंड यू दैट, इट्स फ्री, यू नो, नो I'll move देयर it इज नो if it's पेमेंट okay with you. रिक्वायर्ड। एंड उसके Yeah. थ्रू आप एटलीस्ट समझ जाएंगे कि Yeah. लार्ज स्केल पे I लीड cut it जनरेशन होती है। up. दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। Sorry, man. I woke you up. Well, actually, I have an interview at 10 o'clock, so I was getting up to take a shower. So. Okay, पॉडकास्ट good. कहाँ से Yeah. मिलेंगे Yeah. भाईजान? जी आप मेरा नाम सर्च करो, सदाम हसन, आपको मेरा पॉडकास्ट मिल जाएगा। अगेन हम लाइव हैं तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सदाम का एक पॉडकास्ट तो आपको इंशाल्लाह अभी फ्राइडे सैटरडे को ही मिल जाएगा, जो शायद हम रिकॉर्ड करने वाले हैं साथ में। एब्सोल्युटली। मैं कल जो है फ्लाई आउट कर रहा हूँ और वहाँ पे साथ की सिटी में जा रहा हूँ, ह्यूस्टन, तो उधर साथ से भी मुलाकात होगी। एंड आई थिंक सनी अली भी आ रहा है, उससे भी मुलाकात होने जा रही है। सो बिल्कुल, या, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मीट अप फॉर श्योर। सही सही। कंटिन्यू करें सदाम। बस आई थिंक मेरी तरफ से यही था। आई वुड लव टू सी इफ कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अच्छा, कमेंट्स में जिन लोगों के पास क्वेश्चंस हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों को भी मैं कॉल पे लेके आ रहा हूँ, ये लोग फारिग लोग नहीं है, इनका वक्त बड़ा कीमती है। ये जब यहाँ आके टाइम दे रहे, यहाँ सुबह के 8 बजे थे जब ये आए हैं कॉल पे, तो ये अपने हजारों काम छोड़ के, अपनी इनकम छोड़ के आप लोग की हेल्प करने आए हैं। तो सीरियस लोग सीरियस क्वेश्चंस भेज के सवाल कर लें, ये अपॉर्चुनिटी है। बाद में आप कमेंट्स में सवाल करेंगे तो सदाम साहब नहीं मिलेंगे। एब्सोल्युटली। जो काफी ना मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, आई एम श्योर साथ आपको भी आते होंगे, मैसेजेस आते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। अच्छा यू नो, जब आपके सदाम, पास एक सवाल आया है, हाँ ये थोड़ा सा आपको कट करो। इसमें सवाल आया कि सजेस्ट सम कोर्स विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो ये मेरा ख्याल है आपकी डोमेन पे फॉल करता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसे कमाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो ना, मतलब एआई के ऊपर, तो गूगल ने एक फ्री कोर्स खुद बनाया हुआ है, वो भी आप कर सकते हो। और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, फ्री वर्जन्स हैं। लेकिन आपको कोर्स, मेरे पास कोई कोर्स नहीं है आपको बेचने का एआई के लिए, लेकिन कोर्स जो है ना, अगर आप अपनी लैंग्वेज में करोगे तो वो ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि कभी कभार लोग डिफरेंट लैंग्वेज में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, एंड बात जो है वो सर के ऊपर से गुजर जाती है। सो साथ में भी ये तो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा अच्छा हुआ है कि अगर एआई के ऊपर आप लोगों ने कवर करना है कुछ, आई थिंक वहां से बहुत बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए। सही सही, ठीक है। साथ इज डिग्री इंपॉर्टेंट? just want to say this thing, मैं हमेशा ट्रेंड से पहले चीज को कैच कर लेता हूँ। बहुत लोग, मैं जब 6-7 साल पहले अमेजोन की बात कर रहा था, लोग कह रहे थे कि यार नहीं, अमेजोन नहीं है। फिर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहा था, लोग कह रहे थे कि नहीं, सर्विस इंडस्ट्री अभी टाइम लगेगा। लेकिन अब आके वही कंक्लूजन पे लोग पहुंचे, एआई बिल्कुल वही चीज है। नेक्स्ट 5 इयर्स में आपका रिक्शे वाला भी कहेगा यार एआई का क्या सीन है, तो प्लीज उससे पहले आप शुरू कर दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। सही। अच्छा, एक और सवाल है, इस डिग्री इंपॉर्टेंट है, और ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। असल में देखो, हमारी जो ऑडियंस है ना, वो मोस्टली यंग टीनेजर्स हैं। तो आपको होता है ना, जब आप 8th क्लास में होते हो तो आप सोचते हो यार मैं कॉमर्स लूं या साइंस लूं। फिर आप सोचते हो प्री इंजीनियरिंग लूं या कॉमर्स लूं, तो या मेडिकल लूं। तो ये जो बेसिक सवाल है ना, वो मेरा ख्याल है अगर हम जवाब देंगे तो लोगों की फाउंडेशन क्रिएट होगी उससे। तो इस डिग्री इंपॉर्टेंट। Here's my take on this, okay? And मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट है। मैं वो बंदा हूँ जो कि डिग्री कर चुका है बैचलर्स की, उसके बाद अपनी स्पेशलाइजेशन कर चुका है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के। मैं उस नजरिए से आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब मैंने डिग्री की, मैंने जॉब की, जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगा, तो मेरे
बुजुर्गों ने ही मुझे कहा कि बेटा तुम बेवकूफ हो, इतनी अच्छी कमाई है तुम्हारी, तुम हमारी बात सुन लो, बिजनेस ना करो। हमारे फैमिली में किसी ने भी बिजनेस नहीं किया। अगर मैं उनकी बात सुनता ना तो मैं आज यहाँ इस लाइव सेशन पे ना होता। डिग्री इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मैं आपको साफ सी बात बताता हूँ, जो मंजन सेलर का टैग है ना, वो हमें यूनिवर्सिटियों के ऊपर डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा आउटडेटेड कोई भी नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी हो या बाहर की यूनिवर्सिटी हो। आप देखना 10 साल में वो जाके एआई को प्रमोट करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज का काम क्या है, उन्होंने कहना है कि आप डिग्री करो, आप ग्रेजुएट हो, आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलती है नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाईएस्ट एट द मोमेंट। तो जॉब तो गारंटीड नहीं है। जो इंजीनियर है वो अपनी डिग्री करके फिर उसके बाद मास्टर करके उसके बाद कितना कमा लेगा? लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। अच्छा साथ सदाम, क्या फीलिंग हो सकती है? मैं थोड़ा सा है ना डिसएग्री करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी जो एक एवरेज बच्चा है ना, मैं उसका दिमाग बेसिक एजुकेशन से हटाना नहीं चाहता। मैं हमेशा कहता हूं कि कोर्स और स्किल डेवलपमेंट साथ में करो। बेसिक एजुकेशन, क्योंकि माँ बाप के इमोशंस अटैच होते हैं उससे। दो चीजें, सबसे पहले बात तो ये कहूंगा कि देखो, यूनिवर्सिटी by and large is a machinery designed by corporate elites to build slaves. नंबर स्टेटमेंट ये ठीक है, इसको इंडिविजुअली नहीं लेना, मेरे स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट के साथ मिला के लेना है। लेकिन सिस्टम में रहने के लिए सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम से जीतना होता है। तो जो सिस्टम क्रिएट किया गया है उसकी डिग्री भी एक्वायर करो, उस डिग्री से जॉब और पैसे बन पाए। दिमाग की जो मशीन है ना उसकी ऑयलिंग हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि हमारे लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, खुद सुबह उठ के मेहनत करने का डिसिप्लिन नहीं है। वो यूनिवर्सिटी वो डिसिप्लिन दे देती है आपको, 1-2 साल जॉब का एक्सपीरियंस वो डिसिप्लिन ले आता है। मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग आपके मेरे जैसे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। मासेस जो है ना, उनको उस डिसिप्लिन की जरूरत है। तो पहला स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है मेरे ओपिनियन में, लेकिन उसको इंडिविजुअली नहीं लो। डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि भाई ये एक स्लेवरी मशीन है, स्लेव बन जाओ 1-8 साल के लिए, 4 साल की यूनिवर्सिटी में स्लेव बन जाओ और 1-8 साल के लिए जॉब में स्लेव बन जाओ, जस्ट टू अक्वायर दैट डिसिप्लिन और दिमाग को रवा करने के लिए। दिस इज माई टेक अबाउट कन्वेंशनल एजुकेशन। बिल्कुल। लेट मी रिफ्रेज इट दिस वे। क्या डिग्री हेल्पफुल है? एब्सोल्युटली। वो आपको डिसिप्लिन देती है, वो आपको गाइडेंस देती है, वो आपको एक्सपोजर देती है, वो आपका शायद माइंडसेट भी चैलेंज कर देगी। एब्सोल्युटली हेल्पफुल है। क्या डिग्री मोस्ट एफिशिएंट वे है टू गेट टू वेयर यू वांट टू बी? नहीं, नॉट रियली। लेकिन आपकी बात सही है। हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह है तो बड़ी टैलेंटेड, लेकिन बहुत बेसिक चीजों में फंसी रहती है। कौन सा टूल यूज करूँ, हाउ डू आई गेट स्टार्टेड विद कोर्स। ये इस तरह के यंगस्टर्स जो हैं, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग नहीं हो चुकी अभी। आपको और मुझे तो इतना एक्सपोजर हो चुका है कि हम कह सकते हैं कि यार मैं इससे ज्यादा एफिशिएंटली पहुंच सकता था जहां पे हम पहुंच गए। लेकिन जो बच्चा है जो कि अभी स्टार्ट कर रहा है, उसको शायद उस गाइडेंस, मोटिवेशन, फाउंडेशन की जरूरत है। एंड एब्सोल्युटली डिग्री, ये आप मेरे वर्ड से ये ना कहेंगे डिग्री नहीं करनी, आप करो। लेकिन व्हेन यू मेक इट टू द टॉप एंड यू लुक बैक, आपको ये रियलाइज होगा कि डिग्री ने मेरा टाइम ज्यादा खाया, मेरे रिसोर्सेज ज्यादा खाए। अगर वो मैं स्मार्टली कहीं और इन्वेस्ट करता अपने टाइम और अपने मनी को, तो शायद मैं इससे डबल ट्रिपल अभी कमा चुका होता। दैट्स इट। और डिग्री का एक और भी पर्सपेक्टिव है जो बहुत से कोर्स सेलर्स नहीं बताते। देखो, अगर लोग डिग्रीज करना बंद कर देंगे ना तो दुनिया में इंजीनियर्स आना बंद हो जाएंगे, डॉक्टर्स आना बंद हो जाएंगे। तो स्टेम एजुकेशन जहां तक ताल्लुक है, वी नीड दोज पीपल, इवन दो वो सिस्टम स्लेवरी के लिए डिजाइन किया गया, बट इट्स स्टिल क्रिएटिंग प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जिसकी वजह से आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हमारे पास ये फोन है, आज हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज इसीलिए हैं कि कुछ पागल लोगों ने, जिनके पास डिग्री नहीं थी, कुछ नॉट पागल लोगों को हायर किया जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री थी और ये चीजें क्रिएट करवाई। तो कुछ एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट ने, जिन्होंने डिग्रीज कंप्लीट नहीं की, हायर किया इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टेक्निकल लोगों को मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजीज क्रिएट करने के लिए। और ये जो इतना हमारी जो बाहर हम निकलते हैं, रोड देखते हैं, तो रोड देखते ही आपको पता चलता है कि कितनी एक्सट्रीम इंजीनियरिंग अप्लाई की गई है चीजें क्रिएट करने में। तो आई थिंक वी स्टिल नीड दोज पीपल जो कि स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और प्रॉपरली कंप्लीट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन को। सदाम, इसको कंक्लूड करें यहाँ पे? एब्सोल्युटली।
एब्सोल्युटली। अच्छा, थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने ज्वाइन किया है। जो लोग अभी भी सीरियस नहीं है, मजाक मस्ती कर रहे हैं, बेटा 5 साल 10 साल बाद आप सदाम को याद करोगे, थोड़ा बहुत मुझे भी याद करोगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सदाम के साथ हम कोलैबोरेट करने वाले हैं 1-2 दिन में, और शायद कुछ अच्छा सा लेके भी आए आपको, जो कि द एज यूनिवर्सिटी में हम ऐड करें। अभी सदाम पे मैं एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा हूँ ये बोल के, लेकिन आई थिंक विल वर्क समथिंग आउट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सदाम फॉर या ज्वाइनिंग। थैंक्स फॉर इसकी हैविंग। रिकॉर्डिंग मैं द huniversity.com/live पे इसकी रिकॉर्डिंग डालूंगा। जो बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि साथ भाई यूनिवर्सिटी तो फ्री नहीं है, आप पैसे बना रहे हैं, पाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी फुली फ्री है। अपने कैशे क्लियर करो, अपने ब्राउजर में अगर कैशे क्लियर नहीं करना आता तो इनकॉग्निटो मोड पे ब्राउजर चलाओ, या कोई इनकॉग्निटो ब्राउजर डाउनलोड कर लो। वीपीएन जो तुमने गंदे कामों के लिए लगाया हुआ वो बंद कर दो। अगर वीपीएन बाहर का लगा हुआ है तो नहीं चलेगा पाकिस्तान में, क्योंकि बाहर हमने ब्लॉक की हुई है फ्री वेबसाइट। और फिर theuniversity.com/free पे जाओ। पाकिस्तान में फुली फ्री है, ये सदाम भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं चाहता पाकिस्तान में चार्ज कर सकता था, मुझे लोग पे करते। कम से कम 1 से 1.5 लाख डॉलर मैं नहीं कमा रहा पाकिस्तान में चार्ज ना करके। ये हमारे टीम ने एनालिटिक्स रन किए हैं, नंबर्स रन किए हैं। तो भाई नियत पे शक ना करो, मुझे पता है बहुत लोगों ने धोखा दिया है। पाकिस्तान में फुली फ्री है, बाहर भी जो लोग पैसे दे रहे हैं उससे मेरी पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा, वो फीस सब्सिडाइज हो रही है प्रोफेसर्स की। $1 भी पॉकेट में नहीं आ रहा। ये तो सदाम से हमारी बिहाइंड द सीन्स बात हो चुकी है इस बारे में। तो आप अपनी पढ़ाई करो, ये देखना छोड़ दो कि साद भाई ने कौन सी गाड़ी ले ली या कितना कमा लेंगे। आप अपनी पढ़ाई करो, आपको फ्री में अपॉर्चुनिटी मिली है। लास्ट वर्ड सदाम। या जो साद, मैं तो आपसे अभी बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, लेकिन द काइंड ऑफ स्टफ दैट यू आर डूइंग, ऑनेस्टली कोई भी फ्री वाले मोड में नहीं चलता। इनफैक्ट मेरा अपना कोचिंग प्रोग्राम है जो कि फ्री नहीं है। आई डोंट वांट इट टू बी फ्री, क्योंकि फॉर मी लाइक फ्री की वैल्यू लोग उस तरह से कदर नहीं करते। और मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ कि लोग थोड़ा उस तरह उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे सीरियस डेडिकेटेड बच्चे होंगे जो कि एज यूनिवर्सिटी से गुजरेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दैट इज व्हाई आई वांटेड टू कोलैबोरेट विद यू, एंड आई रियली लाइक द मिशन दैट यू आर ऑन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सदाम। हम उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं जो सीरियस हैं, जो कि मुझे पता है 10-15% से ज्यादा लोग सीरियस नहीं हैं। लेकिन अगर 10-15% लोग बन गए तो 5 साल बाद 6 साल बाद एक लेगेसी होगी, लोग जानेंगे हमें हमारे काम के लिए, और दूसरा घरों को रोजगार मिल जाएगा। वो 10-15% लोग और 10-15% लोगों को पढ़ाएंगे और वो साइकिल चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं आज रात में या कल रात में कल इंशाल्लाह। रात को इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।